जरा बोध तद्वि विदधि विषे विषे यज्ञाय स्तोम रुद्राय दृशिकम। हे स्तवन द्वारा बोध प्राप्त करने वाले, उस प्रत्येक प्रजा में यज्ञ के योग्य के लिए प्रवेश विशेष रूप से प्रवेश करो। स्तोम है रुद्र के लिए दर्शनीय। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 10वां मंत्र लिया गया। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान वेदर्षि शुनशिप आजिगर्ती हैं। इस मंत्र का जो देवता अर्थात दिव्य विषय है वह है अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला। छंद जो है 10वें मंत्र का वह है गायत्री और जो स्वर है वह है षड्ज। पूरे सूक्त में अग्नि की विशेषताओं को के बारे में बात चली आ रही थी, उसी से रिलेटेड उसी के तारतम्य में यह मंत्र है। इसमें भी अगली विशेषता के बारे में भी बात की गई। साथ ही साथ यह बताया गया है कि अगर हमें बोध प्राप्त करना, बुद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए स्तवन का सहारा लेना चाहिए। इस बारे में भी एक बात यहाँ पे की गई है। तो 3 फुटनोट है इसमें। पहला है, हे स्तवन द्वारा बोध प्राप्त करने वाले, जरा बोध, यह है स्तवन का फायदा। स्तवन के द्वारा व्यक्ति बोध प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले जिसे पता नहीं है कि स्तवन होता क्या है, तो पहले तो स्तवन का मतलब होता है कि उपासना मतलब एक उपासना की पद्धति है जिसको स्तवन बोलते हैं। वेद के हिसाब से इसको स्तवन बोलते हैं। स्तवन मतलब उपासना की पद्धति। स्तवन में क्या होता है, स्तवन में वैसा वो उपासना पद्धति का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर गए, मंदिर जाके भजन कीर्तन चालू कर दिए या हम अगरबत्ती लगा दी, वैसा नहीं। ईश्वर की उपासना का मतलब कहीं पे भी अगर ईश्वर की उपासना की बात की गई है या ईशान की उपासना की बात की गई है वेद में, तो उसका मतलब यही है कि वेद पे आश्रय। वेद पे अगर आप आश्रय कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप ईश्वर का उपासन कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने वेद में अपना इंसान को जो भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वह वेद के द्वारा ईशान ने वहां पर दे दिया और उसके हिसाब से बोला गया कि आप अपने जीवन पे उसको अप्लाई करें, उस पर चलें। अब पॉइंट यह है कि जब हम लोग वेद को पढ़ते हैं और वेद को पढ़ने के बाद उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो अल्टीमेटली तो ये हम ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ईशान की जो उदारता है, ईशान क्या बोलता है कि आप मेरा उपासना कर रहे हैं। ईशान बोलता है कि तुम मेरी उपासना कर रहे हो। एक्चुअल में हम अपना ही काम कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो हम अपना स्वार्थ ही कर रहे हैं। ये स्वार्थ है हमारा कि अगर हम वेद का ज्ञान प्राप्त करके उस पर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, उसको एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ही फायदा है। लेकिन ईशान इस चीज को क्या बोलता है कि तुम मेरा उपासना कर रहे हो। तो स्तवन जो है, स्तवन मतलब ईश्वर की उपासना, एक उपासना पद्धति है जिसमें कि वेद का पाठ किया जाता है और उस वेद को समझने के लिए, जैसे कि हमने मान लीजिए ये मंत्र लिए, इस मंत्र को हम ले रहे हैं और इस मंत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके बाद एक पोर्शन हम ये करेंगे, इसको वेद का पाठ करेंगे, वेद को पढ़ेंगे, समझेंगे। और एक पार्ट होता है जिसमें कि हम हमारे जो दिव्य नायक होते हैं, जो जिन्हें हम परम पुरुष बोल सकते हैं, जिन्हें हम आदि पुरुष बोल सकते हैं, जिन्हें हम भगवान बोलते हैं, भगवान विष्णु हुए, भगवान शिव हुए, भगवान राम कृष्ण, इनका जो दिव्य इतिहास है, इनका जो इतिहास है जो कि हमारे पास प्रस्तुत है, उसके इतिहास को पढ़कर, उसको समझकर उन्होंने कैसे अपने जीवन में वेद को सही तरीके से अप्लाई किया, उसको हम प्रैक्टिकली समझने के लिए दिव्य इतिहास का यूज करते हैं। मतलब दिव्य इतिहास को पढ़ते हैं इन लोगों के। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यह एक स्तवन के अंतर्गत आता है। इसमें एक और चीज होती है, वह होती है जिसको हम यजन बोलते हैं। यजन मतलब क्या, जिसमें कि हम वेद मंत्रों का कंटिन्यू पाठ करते हैं। तो वेद मंत्र जैसे आप बोलेंगे कि आरती में किसी की आरती होती, तो आरती के लिए आप पूरे हनुमान चालीसा का पूरा मंत्रों का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सिमिलरली वेद के जो पूरे मंत्र होते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य को, इंसान को एक शांति का अनुभव होता है, उसमें शांति पाठ भी आता है। यजन की बात कर रहे हैं हम, यजन में शांति पाठ भी आता है, मनसा परिक्रमण मंत्र आता है, जिससे कि आप अपनी जो 6 दिशाएं हैं, 6 दिशाओं की तरफ आप अपना एक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों के यूज के द्वारा सबसे पहले हम यजन करते हैं। यजन मतलब मंत्रों का पाठ करेंगे हम,
उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसमें हम प्राणायाम भी शामिल होता है, प्राणायाम करते हैं। और फिर उसके बाद जब ये प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है, यजन कंप्लीट हो जाता है, मंत्रों का उच्चारण कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम वेद का एक मंत्र उठाते हैं, वेद के मंत्र को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको हम वेद पाठ बोलते हैं। और उसके बाद दिव्यध्यास। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, अगर कहीं पे भी इसके बाद आपको ये शब्द मिले स्तवन, तो स्तवन का मतलब ही यह है कि आप ईश्वर की उपासना की एक पद्धति, उसको स्तवन कहा गया है, जिसको यजन, वेद पाठ और दिव्य इतिहास या इतिहास को पढ़ने को स्तवन कहा गया। तो ईश्वर यहाँ पे ये बोल रहा है, ईशान ये बोल रहा है कि हे स्तवन द्वारा बोध प्राप्त करने वाले। मतलब क्या, जब आप स्तवन करते हैं तो आपको बुद्धि की प्राप्ति, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप उन चीजों से जुड़ जाते हैं जो कि इस जीवन में जीने के लिए आपको वेद के द्वारा बताया गया है। उसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वेद का मतलब ही अपने आप में ज्ञान होता है। वेद मतलब जानने योग्य बातें। तो जानने योग्य बातों को आप अगर पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा, जीवन में जीने का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि वेद के द्वारा व्यक्ति को, स्तवन के द्वारा व्यक्ति को बोध प्राप्त होता है। स्तवन में वेद पाठ व दिव्यकर्म करने वाले के इतिहास को, दिव्यकर्म करने वालों के इतिहास का पाठ को व्यक्ति को बोध प्रदान करता ही है। इसके साथ ही स्तवन करने वाले स्तवक की आवृत्ति पूर्व स्तवकों से भी मिला करती है। ये जो बात बोली जा रही है वो यह है कि स्तवन में वेद पाठ व दिव्यकर्म करने वालों के इतिहास का पाठ तो व्यक्ति को बोध प्रदान करता ही है। इसके साथ ही स्तवन करने वाले स्तवक की आवृत्ति पूर्व स्तवकों के साथ भी मिला करती है। मतलब ये क्या, ये थोड़ी सी साइंटिफिक बात हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो क्या होता है, हम पहले इंसान तो नहीं है कि हम उस वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं। वेद तो इतने सालों से है, अनंता वही वेद भी अनंत है। और वेद का जो षष्टि में जब आया है, सत्युग में, अगर हम बोला जाए कि चलो वेद का जो रचना हुई, वेद तो हमेशा से, हम पहले भी बोले कि वेद हमेशा से ही षष्टि में है, लेकिन जो लिखित फॉर्म में, लिखित स्वरूप में वेद जब सत्युग में आया, ऋषियों ने, जैसे भगवान अग्नि ने जब पूरा ऋग्वेद लिखे, तब से वेद का लोग यूज कर रहे हैं, वेद के मंत्रों को यूटिलाइज कर रहे हैं, वेद के मंत्रों को पढ़ रहे हैं। तो क्या होता था, इन जो वेद मंत्र हैं, इन वेद मंत्रों का हमेशा से ही सृष्टि में एक तरंगों के माध्यम से वो वेद मंत्र हमेशा छाए हुए हैं। तो क्या होता है, जब आप उन वेद मंत्रों का आप पढ़ते हैं, उनका जाप करते हैं, उनको आप अपने जीवन में लेते हैं, अपने स्तवन में लेते हैं उनको, तो वो आपकी आवृत्ति है, वो मिलती है उन चीजों से। आवृत्ति मतलब क्या, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। जैसे कि आपका, आप ये समझ लीजिए कि वेद के जो मंत्र हैं वो मान सकते हैं कि एक रेडियो का एक कोई स्टेशन है जो कि 108.3 पे चल रहा है। मान लो कोई भी एक स्टेशन है जो कि 108.3 पे चलता है रेडियो का, और आप अपने फोन से या अपने रेडियो से आप 108.3 को मिलाते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो आप क्या, वहां पे जो भी गाना बज रहा है, जो भी चीज हो रही है, आप वो सुन पाएंगे। सिमिलरली क्या होता है, जो जैसे हमने पहले भी बोले कि जो वेद है वह वेद पूरी सृष्टि में छाया हुआ है। सृष्टि की किरणों में, तरंगों में वेद जो है वो छाया होगी। वेद के हिसाब से सृष्टि चल रही है। उसको हम सृष्टि संविधान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईश्वर ने वेद को दिया था, और वेद के माध्यम से ही, वेद के द्वारा ही नियम, सारे के सारे नियम चलते हैं। सूर्य का उगना, सूर्य का उदय होना, जाना, ये सारे नियमों का पार्ट है। हर चीज एक नियम है। तो वेद जब नियम है, जो बने हुए हैं, छाए हुए हैं, आच्छादित हैं, अब आप उस समझ सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को आप मान सकते हैं कि एक रेडियो का स्टेशन है। और जब हम इन वेद मंत्रों को रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी आवृत्ति उन वेद मंत्रों से मिलती है। तो क्या होता है, जब भी इस वेद मंत्र का यूटिलाइजेशन हुआ था, जब भी इस वेद मंत्र को पढ़ा गया था, जिस भी समय में पढ़ा गया था, तो वो क्या होगा, उसका हमेशा जो इम्पैक्ट है, वो जो आवृत्ति है, वो जो किरणों की फ्रीक्वेंसी की मैचिंग है, उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। ये साइंटिफिक चीज है। इसको बोलने में तो हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनते हुए हम अगर हम सोचेंगे कि यार ये तो क्या तुम बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दिस इज प्योरली साइंस। वेद और ईश्वर अपने आप में कहीं पे भी मनगढ़ंत नहीं है। हम भी कहीं पे भी ये नहीं बोलते कि ईश्वर को आप मान लो, बस नहीं। ये जो शक्ति है, इस शक्ति को आपको स्वयं ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम